हाय गाइस, मेरा नाम है ज्योति और आपका मेरे चैनल एक्चुअली आई कैन पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम जो है क्या पढ़ रहे थे, रश्मि रथी, रामधारी सिंह दिनकर की ये बुक है, कृति है। ठीक है, रश्मि रथी जो इसमें जो सबसे मेन और स्पेशल कैरेक्टर वो कौन है? कर्ण है। तो हम उसी के वीरता, शौर्य, उसका कर्म, उसकी एक निष्ठा, हम इसमें यही सब पढ़ेंगे। चलिए, हमारा पहला सर्ग हो गया था, हम अब दूसरा सर्ग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द्वितीय सर्ग। शीतल विरल एक कानन सुंभित अधिकाय के ऊपर कहीं उच्च प्रसवन चमकते भरते, कहीं शुभ्र निभर। जहाँ भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उजट पावन। आसपास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते, सुसुस मूल गिलहरी कबूतर घूम घूम कर खाते। कुछ प्रशांत अलसित बैठे, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते साकल्य दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी, गंध से वायु अभी भी मती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूप धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छंदन, कैसे छपक रहे शिशु के आलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रम विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर नीचे बिरखे हुए पड़े हैं इंदु के चिकने पत्थर। अजिन दंभ पालाश कुमंडल एक और ताप के साधन एक और है, टंगे धनुष तूरिन तीर बिरखे भीषण। चमक रहा त्रिकुटी द्वार पर एक परशु अभिशाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अंजित दम पर परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तोप भूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह उसको ही क्या है, ये उसी के है क्या ये धनुष कुठार। जिस मुनि की यह सुवा उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में, क्या पुण्य कमाने को, यह संन्यास साधन में है दैहिक शांति जगाने को। मन ने तन की सिद्धि यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर को योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीर के ही होते श्रृंगार, क्लीव ना तो तप ही करता ना तो उठा सकता तलवार। तप से मनुष्य दिव्य बनता पर विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़का करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है ये धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और असी की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक नर ऐसा, रण में कुटिल कालसम क्रोधित तप में महा सूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ में तर्कस में कठिन कुठार विमल, शाप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के समल। ये कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनित वंशधर वर्ती वीर प्राणपाली का। हाँ, वही कर्ण के जांघाहों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे। आश्रम से थोड़ा हटकर पत्तों की झन मीठी धूप मास्क की आती पड़ती, मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव से मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता, पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चीटियां बदन पर, पड़े नहीं तृण पाट कहीं पर, कर्ण सजग है उचट जाए गुरु कहीं की कच्ची नींद नहीं। वेद दे तब से कृष्ण काय, उस पर आयुध संचालन, हाय पड़ा श्रम भर दे पर असमय यह मेरा कारण। किंतु वृंद होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, वह रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वस पुष्टिकर भोग न तू यदि रखाएगा, मेरा शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तो खान पान में भी मेरा सूख जाएगा, लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाव दिन भर का लहू जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूखी सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती
जाए। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वह चतुर्थी के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर, क्या बालक भी त्यागी हो। जन्म साथ सलो वांछित के ही क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्रह्म घर में। मोती बरसा वैश्य वशम में, पड़ा खड़ग क्षत्रिय कर में। खड़ग बड़ा उद्यत होते हैं राजे, इसलिए तो सदा बजाते रहते वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण का असी विहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप का वह भी आदर करता है। सुनता कौन कहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। डूबी रही सोनित में भूको भूपों की लिप्सा रण की। और रण भी किस लिए नहीं जग के दुख दैन्य भगाने को, पर कोष पथ भ्रांत मनुष्य को नहीं धर्म के लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे सुखी हो मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और भी अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभिमान से छूट सके, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जान के लूट सके। रण केवल इसलिए कि सत्ता बाड़े नहीं पटा डोले, भूप की विपत्ति ना कोई कहीं भी कुछ भी बोले। जो जो मिलती विजय नरपति का बढ़ता जाता, और जोर से वह समाज से सिर पर चढ़ाता जाता। अब तो है यह हाल कि जो कुछ है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी, राजा के रोक सके। धरे कुपथ पर जब ही पाँव वह तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात सुने कौन पाता है। यह रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की। जहाँ पुकारती प्रजा दान रात दिन, राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है। जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ाता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग का जय। पाप भार की दबी धसा जा रही, धरा पल पर निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। अशन वसन से हीन दीनता के जीवन में धरवाने, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करवा ले। कवि कोविद विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक इन्हें न मानेगा, जब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी, चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीभ संभाल कर गहरी लगी ठोस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़ग की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज अविचारी है, गीवाहा निष्ठुर कुंठार कि यह मदात अधिकारी है। इसलिए तो मैं कहता हूँ, अरे ज्ञानियों खड़ग धरो, हर ना सका जिसका कोई भी, भूखा भय तुम त्रास हरो। रोज कहा करते हैं गुरुवर, खड़ग महा भयंकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो शत्रु पर जब भी खड़ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल ना जाता है। सीमित हो रखे सके खड़ग को पास, उसी को आने दो प्रजाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सर चाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो आए वस्त तीर तुमने कैसे यह मारा है, दहक उठा वन उधर, इधर फूटी निर्भर की धारा है। मैं संकेत था ब्राह्मण वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति ना जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोगे उसको मुझसे है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अच्छा कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निशस्त्र कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडल धारी, तब कर सकते और माता पिता किसके इतने भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन पाएगा कांपने लगते हैं, मन उठता
धिक्कार हाय हृदय में भाव ग्लानि के जगाते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसा कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता। पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता, और पाँव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते हुए एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते हुए। हाय कर्ण, तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ। कवच और कुंडल भूषित भी तेरे अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में गुण की वह जहाँ नहीं पहचान। जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते जहाँ सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम वर्ती वीर या दानी हो, सभी पूछते सिर्फ यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुष्य क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विविधता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्राह्मण लोक से ही नीच भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीच है क्यारियां बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता है किसी कुल में, अकस्मात ही है ये बात। छोटे कुल पर किंतु यह होते तब भी कितने आघात। हर जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने रहे लाख चाहे खोटे। गुरु के लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक विषकीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। भ्रष्ट दंश वे लगा कर्ण के उर को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भोरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किस तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धस कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विलय छाती। सोचने उसने अंत कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा। गुरु की कच्ची नींद टूटने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे। आह निकले बिना शिला सी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जाग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितो में गुरु से आज्ञा लेकर भाई किया कीट को उसने छत में उंगली देकर। परशुराम बोले शिव से तूने ये मूर्खता बड़ी सहता से, अचल जाने कब ऐसी वेदना करी। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीड़ा मुझको महाराज, क्या कर सकता है ये छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला तो नाहक उसे गवाएंगे। निचल बैठ रहा सोच ये कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा ये जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया। मुझे हैरान किया, लज्जित हूँ इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर गए सोच वे न जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोध अग्नि भयंकर भभक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेक कर बोले, कौन छली है तू, ब्राह्मण है या और किसी अभिजान का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी नहीं जीता है, किसी लक्ष्य के लिए अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले नहीं, यह हो सकता किसी दशा में भी स्वभाव अपना कैसे वह खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निजल कैसे रह सकता, इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता ना तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन साप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव, दया में गिरा कर्ण गुरु के पद पर। मुख विवर्ण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थरथर। सूत पुत्र में शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ। जो भी हो पर देव आपका अनुचर अंतर्वासी हूँ। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो यह काम हुआ। आया था विद्या संचय को मगर व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु सृष्टि कीर्ति वीर के जेता का। तपोदीप शूरमा विश्व का नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का पता अगर पा जाएंगे महाराज, मुझे सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इससे भी, प्रभु जाति अपनी छोटी करे देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी।
पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूँ, मेरे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में किल्बिश है, माल ही तो है ऊंचा बना आपके आगे, सचमुच यह छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी वर्ती बलि होकर, अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करे भस्म ही मुझे देव सम्मुख है मस्त नत मेरा, एक कसक रह गई नहीं पूरन जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मंदत अर्जुन के मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझको छोड़ क्या पाएगी, प्रभु अतप वासना मेरे मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं, अभय देव अर्जुन को मार कर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूँ दे शाप किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे, इन्हें पद पदपों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण, इतना कहकर दो कणिकाएं गिरी अश्रु की गुरु के आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल सखा धृतराष्ट्र का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सिपीसा धरता था। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य क्या कुछ सिखलाया, पर तुझसे जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कर्णपण दिया जो कुछ था मेरा पास रतन, तुझको निजको सौंप शांत हो अभी अभी प्रद्युत था मन। पापी बोला अभी भी मुख से तू न सूत, रथ चालक है परशुराम का शिष्य विक्रमी, विप्र वंश का बालक है सूत वंश में मिला सूर्य सा, कैसा तेज प्रबल तुझको किसने लाकर दिए, कहाँ से कवच और कुंडल तुझको सूत सा रखा जिसे उसको, कैसे कठोर हो मारूं मैं जलते हुए क्रोध की ज्वाला, लेकिन कहाँ उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण देर था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज है गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग जलकर मुनिसतम छल का पाप छुड़ाऊंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसा, तुझे पता क्या सता रही मुझको असमंजस कैसा। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दंड तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरण तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है ये मेरा श्राप समय पर उसे भूल तो जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कह हाय किया क्या गुरुवर, दिया श्राप अत्यंत निदारुण, लिया नहीं जीवन क्यों हर। वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किसी सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा कर्ण ये श्राप अटल है सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्र गिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इसे क्या आता जाता है, एक शस्त्र दल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं नई सूक्ष्म नूतन साधन नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो कवच और कुंडल धारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अच्छा लो वर भी की विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा बस कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देत नहीं यहाँ पर हम अभिशत किसी जन को। हाय छीनता पड़ता मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच ये बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसा करना होता है, इसी कर से जो दिया उससे हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण कृपा करके मुझे निसंग करो, देखो मत यूं सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो। आहा बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझे कर विद्रोही तुम्हारी मान रहा जाने क्यों। सच है अनायास गुण
शीतल तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अर्श गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण, मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठे किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, फिर न लूं अभिशाप पिघलाकर वाणी नहीं उटल जाए। इसी प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनंद अपना, जहाँ मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूट कर उनका चरण कर्ण अर्घ अशुभ का दान किया, और उन्हें जी भर कर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुराम के चरण की धूलि लेकर उन्हें अपने हृदय की भांति देकर, आशा से विकल टूटा हुआ सा किसी गिरी शंख से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ कर्ण मन में, कि जैसे चांद चलता हो गगन में। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा दूसरा सर्ग समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको दूसरा सर्ग पसंद आया होगा। इसमें कर्ण और परशुराम का संवाद है, बहुत इंटरेस्टिंग थे। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आज की ये वाली वीडियो खत्म होती है। अब हम तीसरा सर्ग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर कोई आपकी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को एंडिंग तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।